किम्स हॉस्पिटल्स ने मेडुलेंस के सहयोग में थाने की पहली एआई इंटीग्रेटेड 5G स्मार्ट एम्बुलेंस लॉन्च की। थाने 22 जुलाई 2025 किम्स हॉस्पिटल्स थाने ने मेडुलेन के साथ मिलकर थाने क्षेत्र की पहली एआई इंटीग्रेटेड 5G स्मार्ट एम्बुलेंस लॉन्च की है। ये खास एम्बुलेंस आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाएगी। इसमें एआई तकनीक और 5G कनेक्शन का उपयोग करके मरीज की स्थिति को रास्ते में ही मॉनिटर किया जा सकता है, जिससे इलाज जल्दी शुरू हो सके। किम्स हॉस्पिटल्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और लाइव प्रदर्शन के दौरान स्मार्ट एम्बुलेंस ने दिखाया कि यह रास्ते में ही मरीज के ECG, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन मैचुरेशन जैसे महत्वपूर्ण डेटा को इमरजेंसी रूम तक भेज सकती है। सामान्य 5G एम्बुलेंसों से अलग यह अगली पीढ़ी का सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है, जो मरीज की स्थिति को लगातार जांचता है। इससे डॉक्टर मरीज के अस्पताल पहुंचने से पहले ही इलाज शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर अंकित वियानी, HOD इमरजेंसी मेडिसिन, किम्स हॉस्पिटल्स थाने ने कहा, गोल्डन आवर ट्रॉमा, कार्डियक अरेस्ट या स्ट्रोक के मामलों में जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। हमारी एआई इंटीग्रेटेड 5G स्मार्ट एम्बुलेंस के साथ रोगी के अस्पताल पहुंचने से पहले ही नैदानिक निर्णय शुरू हो सकते हैं। इससे इमरजेंसी केयर में समय पर इलाज मिलने से होने वाले लाभ का पता चलता है। सौरभ गुप्ता, रीजनल CEO, किम्स हॉस्पिटल्स थाने ने कहा, ये लॉन्च सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि मरीजों के लिए बेहतर देखभाल का हमारा वादा है। 5G कनेक्टिविटी और एआई को मिलाकर हम आपातकालीन सेवाओं को तेज करने और थाने व महाराष्ट्र के लोगों के लिए अधिक जाने बचाने का लक्ष्य रखते। डॉक्टर अमित रावदेव, प्रमुख क्रिटिकल केयर, किम्स हॉस्पिटल्स थाने ने कार्डियक मामलों के लिए महत्वपूर्ण मूल्य पर जोर दिया। इमरजेंसी में हर सेकंड मायने रखता है। एआई पावर्ड स्मार्ट एम्बुलेंस हमें रोगी के पहुंचने से पहले ही स्पष्ट नैदानिक जानकारी प्रदान करती है, जो रिकवरी और लंबे समय में होने वाले नुकसान के बीच का अंतर हो सकता है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने देखा कि कैसे 5G नेटवर्क की मदद से रियल टाइम टेलीमेट्री, एआई आधारित विश्लेषण और हाई डेफिनेशन संचार उपकरण बिना किसी रुकावट के काम करते हैं। ये सिस्टम आपातकालीन टीमों को एम्बुलेंस स्टाफ से बात करने, लाइव डेटा देखने और इमरजेंसी वे को तैयार करने की सुविधा देता है, जिसमें गोल्डन आवर का पूरा फायदा मिलता है। इस लॉन्च के साथ किम्स हॉस्पिटल्स थाने क्षेत्र में पूरी तरह से एआई इंटीग्रेटेड 5G स्मार्ट एम्बुलेंस शुरू करने वाला पहला अस्पताल बन गया है, जिसने भविष्य के लिए तैयार आपातकालीन चिकित्सा में खुद को अग्रणी के रूप में स्थापित किया है। मेडुलेंस के साथ सहयोग नैदानिक विशेषज्ञता और अत्याधुनिक तकनीकी बुनियादी ढांचे को एक साथ लाता है। यह महाराष्ट्र और भारत भर के अस्पतालों के लिए एक नया मानक स्थापित करेगा। किम्स हॉस्पिटल्स भारत के अग्रणी मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर नेटवर्क में से एक है, जो नैदानिक उत्कृष्टता और रोगी प्रथम दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। 30 से अधिक चिकित्सा विशेषताओं और कई शहरों में अपनी मौजूदगी के साथ किम्स हेल्थ केयर में नए आविष्कार करने में सबसे आगे है। अस्पताल अत्याधुनिक मेडिकल टेक्नोलॉजी का संयोजन सहानुभूति के साथ की जाने वाली देखभाल के साथ जोड़ता है, ताकि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुलभ, किफायती और परिणाम केंद्रित हो। For the next 5 minutes, I just wanted to speak about KIMS Hospital. So KIMS Hospital क्या है? So KIMS Hospital stands for Krishna Institute of Medical Sciences. KIMS Hospital started in 2000. It started from a place called Nellore in Andhra Pradesh. But for the last 25 years, हम लोगों ने 25 hospitals बनाए हैं. Actually ये 25वां hospital है. This is the 25th hospital, and this is the 5th hospital in Maharashtra. This hospital is one of the flagships. It is first phase 300 beds, next phase is 500 beds, and हम लोग कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज लाना चाह रहे हैं यहाँ पर जो महाराष्ट्र में नहीं है कहीं। जैसे we are the first hospital in state of Telangana and Andhra Pradesh to have MRI guided ultrasound therapy. हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें की हैं, जैसे we have the largest program of heart and lung transplant in the whole of Asia. We are known for that. वो सारी टेक्नोलॉजीज हम लोग महाराष्ट्र में रेप्लिकेट करना चाहते हैं, बिकॉज है नहीं। सो इसी दिशा में एक ये पहल है कि हम स्मार्ट 5G एम्बुलेंसेज लॉन्च कर रहे हैं, और ये केवल एक शुरुआत है। देयर विल बी लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच विल बी कमिंग विद द टाइम। ये हॉस्पिटल जो थाने का हॉस्पिटल है बहुत यूनिक है, क्योंकि ये हॉस्पिटल एक स्टेट के अंदर है, तो इट सर्व्स बोथ एज अ रेफरल सेंटर, बिकॉज हम लोग जिस तरह की टेक्नोलॉजी क्वाटरनरी केयर की फैसिलिटीज़ यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, हमारे पास काफ़ी जगह से पेशेंट्स आ रहे हैं। ऑल्सो स्टेट का जो अराउंड 1 लाख पॉपुलेशन है, उनके लिए पहली चॉइस है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना पेशेंट एक्सपीरियंस और जो डॉक्टर्स हैं वो इस लेवल के रखें हैं और इस लेवल की सर्विसेज दें कि कम्युनिटी हेल्थ केयर भी उससे हो पाए। और ये एम्बुलेंस हमारी जो 5G इसी दिशा में एक पहल है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि वी आर फॉर्चुनेट टू हैव सम ऑफ द लीडिंग डॉक्टर्स फ्रॉम थाने एंड अदर प्लेसेस who have joined us. So Dr. Ankit Biyani is there, then Dr. Amit Raodev, who has an illustrious career in
critical care. He has joined us. We have Dr. B.C. Kalmat as head of cardiac. We have Dr. Anil Heru. So there are multiple good doctors who have joined us. So KIMS is also now the 5th largest district chain. We operate around 5,000 beds in India, and we are expanding. So in Maharashtra we have Sangli, we have Nashik, we have 2 hospitals in Nashik. We already have Kingsway, and we are also planning to have more hospitals going forward. I just like, Saurabh said that I'll also give you an introduction of Medilens and how we started. So we are a company, and before that I'll just like to say that, how much do you think a second is? Not much, right? Sometimes we spend it and not even realize it. But time is very critical in the industry that we function in, that is emergency response services. So we started Medilens in 2017. The idea was very simple that, help should be given when it matters the most. And I started this company with my co-founder. It's been 8 years. He had suffered a personal loss in his family due to the unavailability of an ambulance service. Today it's been 8 years. We are in more than 50 cities in the country. We work with corporate organizations, governments, hospitals. We try to create an ecosystem. But we are still trying to solve for recall, because just when you need an ambulance, you don't know who to reach out to. And with the support of hospitals, I would say we are trying to bring that visibility to the end customer. We need to create, I would say, more spots in different, even in metro cities, where there is a bigger challenge of even traffic today for that matter. And we launched 5G. We were the first company to launch the 5G smart ambulance, I would say, in terms of conceptualizing this. We did this back in the day at the Indian Mobile Congress. It's been almost 3 years now. And the idea was it should not have remained a concept. And with the support of hospitals and KIMS, we are now going to bring the same technology into action. And I'll quickly explain what a 5G smart ambulance is. It's an ambulance which allows you to relay patient data while the patient is in transit to the emergency rooms of hospitals. Dr. Ankit will be able to showcase a live demo of the same. The doctor is able to give life-saving instructions to the paramedic or the doctor inside the ambulance while the patient is in transit. Especially in metro cities, I would say, where we see sometimes the bigger challenge again is traffic. I think this technology can come in very handy to save minutes, give better instructions, record those instructions also simultaneously while the patient is in transit as well, so that there is a copy of what was said at what time. And I would also say that even transferring patients over a longer distance, this comes in very handy, especially in tier 2, tier 3 cities as well, where the closest possible multi-speciality hospital sometimes is about 120 to 160 minutes away. That's when the 5G ambulance will become even more powerful, and we'll be able to, I would say, save many lives, I would say, in the coming future using the 5G smart ambulance technology. गेल्या माझ्या जवळपास 16 ते 18 वर्षाच्या एक्सपिरियन्समध्ये मी पाहिले की अनेक पेशंट्स they suffer because of the delay in accessing the high quality critical care. This is a very, very important point where patient has symptoms, has signs, has everything, but he cannot reach the hospital in time because of traffic, because of unavailability of ambulance. Ambulance मिळत नाही आपल्याला, रस्त्यावर ट्रॅफिक आहे, त्यामुळे पेशंटचा डिले होतो आणि ह्या डिलेमुळे जेव्हा पेशंट हॉस्पिटलमध्ये पोहोचतं तेव्हा इट इज टू लेट. वी ट्राय टू रिवाइव्ह द पेशंट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज टू लेट. तर ह्या टेक्नॉलॉजीमध्ये आपण हे पॉईंट्स आपण टॅकल करण्याचा आपण प्रयत्न करत आहोत. जेव्हा की सिनियर कन्सल्टंट जो आहे, हू कॅन गाईड द ज्युनियर डॉक्टर और अ पॅरामेडिक, where he can perform emergency procedures like CPR, intubation, ventilator आणि आयनोट्रोपिक सपोर्ट, जे की BP वाढवण्यासाठी आपण करतो, ऑक्सिजन लेवल मेंटेन करण्यासाठी आपण ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटर लावतो. हे सगळे प्रोसिजर्स ॲम्ब्युलन्समध्येच अंडर द गायडन्स अँड सुपरविजन ऑफ सिनियर डॉक्टर कॅन बी परफॉर्म. ॲट द सेम टाइम इफ आय नीड सम अदर कन्सल्टेशन, से फॉर एक्झाम्पल पेशंटला हार्ट अटॅक आलेला आहे, हार्ट अटॅक आला की कार्डिओलॉजिस्टचं आपल्याला ओपिनियन घ्यायचं असतं. बाय द टाइम पेशंट रिचेस हिअर, कार्डिओलॉजिस्ट विल कम, ही विल सी, लॉट ऑफ टाइम इज वेस्टेड. अँड इन मेडिसिन देर इज कन्सेप्ट ऑफ गोल्डन आवर. जेव्हा आपल्याला हार्ट अटॅक येतो, स्ट्रोक येतो, पेशंटला ॲक्सिडेंट होतो, पहिला तास हा सर्वात महत्त्वाचा असतो. अँड दिस गोल्डन आवर इफ वी मिस देन लॉट ऑफ डॅमेज होतं. तर हा 1 तास आपल्याला वाचवायचा आहे. आपण अदर एक्सपर्टचं पण कन्सल्टेशन करणार. आपण ECG, शुगर आणि बाकी छोटे मोठे इन्व्हेस्टिगेशन्स करून पेशंटची ट्रीटमेंट ॲम्ब्युलन्समध्ये स्टार्ट करणार आहेत.
आणि ॲम्ब्युलन्स मधून जेव्हा पेशंट येतो तेव्हा आपण आधी 15-20 मिनिटं त्याला इमर्जन्सीमध्ये असेस करतो, तो वेळ वाया जातो. त्याच्यानंतर आपण पेशंटला सिटी स्कॅन कॅथलॅब ओटीमध्ये शिफ्ट करतो, तर तो 15-20 मिनिटाचा इथला वेळही आपला वाचतोय. असेसमेंट इथेच झालेली आहे, कन्सल्टंटनी बघितलेलं आहे व्हिडिओवर. पेशंट सरळ आपल्या सिटी स्कॅनमध्ये जाणार किंवा कॅथलॅबमध्ये जाणार आणि त्याची ट्रीटमेंट इमिजिएटली चालू होणार. So this is what we are trying to achieve, and let's see how it succeeds. Thank you. Brief demo as to how this entire process works. So this is an online web page of how we will enroll a patient. The dashboard has a ad booking where you add booking, and this is the page that comes up. Here we have to just mention the star mark columns. तो जैसे पेशेंट का नाम हमने लिख दिया, टेस्ट, उसका नंबर लिख दिया. अगर आप जब फोन करेंगे तो वो आपसे डिटेल पूछेंगे कि क्या हुआ है, ब्रेथलेस है, एक्सीडेंट हुआ है, वो आपको डिटेल यहाँ डालना है. आफ्टर देयर इज अ एंटायर डेटा दैट इज रिलीज्ड कि पेशेंट को कितना टाइम लगा पहुंचने में, पेशेंट के वाइटल्स क्या थे. एंड सो हियर इज द वेयर वी स्टैंड अपार्ट इज दिस इज एआई इंटीग्रेटेड इन द सेंस दैट जो वाइटल पैरामीटर्स ऊपर नीचे हुए हैं ड्यूरिंग द ट्रांजिट, वो वाइटल पैरामीटर्स के बेसिस पे एक म्यू स्कोर आता है. वो म्यू स्कोर बताएगा कि ये पेशेंट का प्रोग्नोसिस कैसा है और इसको किस टाइप का केयर चाहिए. मतलब इसको इमरजेंसी केयर चाहिए, इसको आईसीयू चाहिए. एंड दिस इज हाउ इट विल हेल्प अस आल्सो गेट द बेड्स रेडी, गेट द पाथवेज रेडी फॉर डेफिनेटली. एनी क्वेश्चन? आई एम हैप्पी टू टेक. नॉर्मल ॲम्ब्युलन्स आणि ह्या ॲम्ब्युलन्समध्ये काही फरक असणार आहे का ह्याचा चार्जेसचा? So I think those questions we will answer on a question answer session. About the entire software, if you have some questions or how the system works, I'm happy to answer. कहाँ trauma हुआ है. Second, मेरा communication भी उनके साथ हो सकता है because I am also visible to him. So वहाँ पे जो डॉक्टर है अगर उसको मुझसे बात करनी है तो वो मुझसे clearly communicate कर सकता है. This is a two-way communication. Third thing ये है that this can also rotate. मतलब मैं ये कैमरा को rotate भी कर सकता हूँ. जैसा आप सब लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये पेशेंट एम्बुलेंस के अंदर का व्यू एंड दिस व्यू इज द डॉक्टर्स व्यू. एनी टाइम द पेशेंट गेट्स इनटू एन एम्बुलेंस, द डॉक्टर इनसाइड एन इमरजेंसी रूम हैज फुल एक्सेस टू ईच एंड एवरी वाइटल ऑफ द पेशेंट सो दैट हॉस्पिटल, डॉक्टर, एवरीबody is readily prepared for the kind of emergency that's going to reach, and that is why we are having that extra edge. KIMS Hospital has that extra edge over and above anyone to save a patient life.